महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाके में पुलिस और कमांडो की नक्सलियों के साथ जमकर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कम से कम 12 माओवादियों को मौत के घाट उतारा गया। इस मुठभेड़ के बाद एसपी नीलोत्पल ने खुद जानकारी दी कि 12 माओवादियों में से टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कासनसूर दलम के 7 सदस्य शामिल थे। एक बड़ी मुठभेड़ में 12 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया है। उसमें हमने सभी डेड बॉडीज की शिनाख्त की है और उसमें टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कासनसूर दलम के 7 सदस्य, उसमें 3 डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के 3 सदस्य हैं और 4 एरिया कमेटी मेंबर रैंक के सदस्य हैं। और हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये सूचित करने में कि गढ़चिरौली, उत्तर गढ़चिरौली के जितने भी आर्म्ड फॉर्मेशन थे और जितने भी आर्म्ड कैडर्स थे, कल सभी का सफाया गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और उत्तर गढ़चिरौली को कल के अभियान के बाद गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सल मुक्त किया है, ये बताने में कोई हरकत नहीं है। कल का जो ऑपरेशन था काफी कठिनाइयां भी उसमें आई, किस तरह की? कल सुबह से बहुत तेज बारिश शुरू थी पूरे गढ़चिरौली जिले में। उसके बाद भी सभी नदी नाले भरे हुए थे। उसके बाद भी हमारे C60 जवानों ने काफी साहस दिखाते हुए 5 नदी नालों को, वेपन को अपने सर के ऊपर रख करके क्रॉस करके फिर अभियान करने के लिए गए। और यही कारण है कि ये सफलता मिलने में इतनी अथक प्रयास, और इसके कारण जो हमने वेदर के अगेंस्ट जाकर के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वही रीजन है कि हमें इतनी बड़ी सफलता मिली। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी जब्त की है, वो क्या है? 11 हथियार हमें वहाँ पे बरामद हुए, जिसमें 7 स्वचालित हथियार हैं, 3 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 1 कार्बाइन। उसके अलावा BGL लॉन्चर्स भी हमें 2 मिले हैं। और भारी मात्रा में हमें डिटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव्स, वॉकी टॉकीज और उनके कुछ अदर नक्सल साहित्य और दारू गोड़ा भी हमने जब्त किया है। और ये सब की अभी एनालिसिस, और भारी मात्रा में माओवादी साहित्य, नक्सल साहित्य जिसे बोलते हैं, उसको भी हमने जब्त किया है। ये सब की एनालिसिस चल रही है। इसके बारे में एनालिसिस होने के बाद डिटेल में हम शेयर करेंगे। पुलिस ने जानकारी दी कि दोपहर C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मंडोली गांव में भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान डिविजनल कमेटी मेंबर लक्ष्मण अतराम उर्फ विशाल अतराम के तौर पर की गई। वहीं इस मुठभेड़ के बाद 3 AK-47, 2 इंसास राइफल सहित 7 स्वचालित हथियार, कार्बाइन और SLR जब्त किए गए हैं। इस सफलता के लिए C60 कमांडो टीम और गढ़चिरौली पुलिस को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। 12 माओवादियों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद कमांडो और गढ़चिरौली पुलिस की इस सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।